बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास एक थ्योरम है। थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि इफ एफ प्राइम जेड इज इक्वल टू जीरो एवरीवेयर इन ए डोमेन डी देन एफ ऑफ जेड मस्ट बी कांस्टेंट थ्रू डी। तो एफ ऑफ जेड को हमने प्रूव करना है कि वो कांस्टेंट होता है थ्रू डी। ये हम जो है वो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये लेट कर लेते हैं कि एफ ऑफ जेड किसके इक्वल है हमारे पास। लेट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई, ये इसके इक्वल है। यू एक्स वाई आयोटा वी एक्स वाई। अब गिवन क्या है? गिवन ये है कि एफ प्राइम जेड इज इक्वल टू जीरो। गिवन एफ प्राइम जेड जो है वो किसके इक्वल है? जीरो के इक्वल है। और ये हम इससे पहले प्रूव करके आ चुके हैं कि एफ प्राइम जेड होता किसके इक्वल है? यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स के इक्वल होता है। अब ये वाली जो वैल्यू है ये इधर पुट करें तो ये यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा? जीरो के इक्वल आ जाएगा। यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स इज इक्वल टू जीरो। इसको हम जो है वो क्या कह लेते हैं? 3 कह लेते हैं। अब एफ प्राइम जेड क्योंकि एग्जिस्ट करता है एज एफ प्राइम जेड एग्जिस्ट, so Cauchy-Riemann equations are satisfied. Cauchy-Riemann equations are satisfied. अब Cauchy-Riemann equations क्या हैं? That is ux is equal to vy and uy is equal to minus vx। ठीक है। अब ये वाली जो वैल्यूज हैं ये हम पुट कर लेते हैं। पुट इन 3 वी गेट। अब 3 में पुट करें तो ये हमारे पास वी वाई प्लस आयोटा वी एक्स की जगह पे माइनस यू वाई लिख सकते हैं। तो इधर मैं माइनस कर देता हूँ, यू वाई इज इक्वल टू 0 और इसको मैं कह लेता हूँ इक्वेशन 4। अब स्टूडेंट्स अगर हम इस इक्वेशन को जो है वो देखें तो ये हमारे पास जो है वो क्या आएगी? इससे जो है इक्वेशन 3 इम्प्लाइज दैट ये यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स, इसको आप 0 प्लस आयोटा 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ से यू एक्स भी 0 आ जाएगा, वी एक्स भी किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के। इसी तरह जो है वो 4 से अगर हम लिखें 4 इम्प्लाइज तो ये क्या लिखा जा सकता है? वी वाई माइनस आयोटा यू वाई इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा 0। तो ये भी किसके इक्वल आएगा? वी वाई इज इक्वल टू 0, यू वाई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब अगर हम इनको कंबाइन करें तो हम ये कह सकते हैं यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई चारों के चारों जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव्स जो हैं वो किसके इक्वल हैं? 0 के इक्वल हैं। तो अभी हमने ये प्रूव किया कि ये जो चारों पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल आ गए? 0 एट ईच पॉइंट इन डी। एट ईच पॉइंट इन डी, डी के अंदर जो है वो हर पॉइंट के ऊपर इसके जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो किसके इक्वल हैं? वो 0 के इक्वल हैं। अभी स्टूडेंट्स हमने ये शो किया कि इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स किसके इक्वल हैं? 0 के इक्वल हैं। अब हमने ये प्रूव करना है कि ये जो यू एक्स वाई है दैट इज़ कांस्टेंट। ये जो यू एक्स वाई है, यू एक्स वाई दैट इज़ कांस्टेंट अलोंग एनी लाइन सेगमेंट एल एक्सटेंडेड फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए पी प्राइम एंड लाइंग इंटायरली इन डी। यानी कि कोई भी हमारे पास इस प्लेन के अंदर जो है वो लाइन लाई करती है तो उसके अलोंग ये क्या रहेगा? कांस्टेंट। जैसे ये है कि ये पी पॉइंट हमने ले लिया, ये पी प्राइम ले लिया और ये हम लाइन एल ले रहे हैं। इसके साथ जो डायरेक्शन है वो हम यू कंसिडर कर लेते हैं। तो इसके अलोंग ये क्या रहेगा? ये कांस्टेंट होगा, ये चेंज नहीं होगा। इसको हम जो है वो शो करना चाहते हैं। उसके लिए हम ये कह लेते हैं कि एस जो है वो अगर डिनोट करे डिस्टेंस अलोंग एल फ्रॉम ए पॉइंट पी एंड यू डिनोट द यूनिट वेक्टर अलोंग एल इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग एस।
यानी कि ये हमने जो है वो इसके अलॉन्ग डिस्टेंस एस ले लिया और ये लाइन एल है, इसकी डायरेक्शन जो है वो हमारे पास जो है वो क्या है, यू है। अब यहाँ पे अब आप लोगों ने बीएससी में कैलकुलस में जो है वो डिस्कस किया डायरेक्शनल डेरिवेटिव को। डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो है वो क्या होता है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव डी यू ओवर डी एस बेसिकली ग्रेड यू डॉट यू के इक्वल होता है। अब ग्रेड यू जो है वो बेसिकली किसके इक्वल होता है, अगर आप ग्रेड यू लिखें तो ग्रेड यू दैट इज़ पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई जे के इक्वल होता है। यानी कि यू एक्स आई प्लस यू वाई जे, इसको जो है वो हम लिख सकते हैं। ये हमारे पास जो है वो क्या आएगा, ये ग्रेड है। अब स्टूडेंट्स हम जो है ये प्रूव कर चुके हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव ज़ीरो के इक्वल हैं, और दूसरा ये है कि हमें ये पता है कि ग्रेड यू जो है वो किसके इक्वल है, पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई जे, या यू एक्स आई प्लस यू वाई जे। इसका मतलब ये भी ज़ीरो के इक्वल होगा और ये भी किसके इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो के। तो ग्रेड यू किसके इक्वल आ गया, ज़ीरो के। इसका मतलब ये है क्योंकि ये ज़ीरो हैं तो ग्रेड यू भी जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। ये वेक्टर है तो ये ज़ीरो वेक्टर होगा तमाम पॉइंट्स के ऊपर। इसका मतलब ये है कि वो जो रिलेशन हमने लिखी है डी यू ओवर डी एक्स डायरेक्शनल डेरिवेटिव की, वो क्या आ जाएगी, ग्रेड यू डॉट यू आएगा और ये किसके इक्वल है, ज़ीरो वेक्टर के इक्वल है। तो ज़ीरो इससे मल्टीप्लाई हो गया ये ज़ीरो। इसका मतलब ये है कि ये जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है ये ज़ीरो हो गया अलॉन्ग द लाइन एल। अगर इस लाइन के अलॉन्ग ये ज़ीरो है इसका डेरिवेटिव, तो इसका मतलब u जो होगा यू एक्स वाई वो क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा एल के ऊपर। ठीक है। फिर ये है कि कोई भी हमारे पास रीजन है उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, फाइनाइट ही लेंथ्स ले सकते हैं। तो देयर इज़ ऑलवेज ए फाइनाइट नंबर ऑफ सच लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग एंड टू एंड कनेक्टिंग एनी टू पॉइंट्स इन डी। वैल्यू जो है वो u की क्या रहेगी, p और q। अगर फ़र्ज़ करें हम पॉइंट्स ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने p और q दो पॉइंट्स लिए हैं, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू इसके ऊपर क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और वो कांस्टेंट अगर हम ये कह लें कि कांस्टेंट a है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास u जो है वो कांस्टेंट आ जाएगा a के इक्वल, और v हम इसी तरह कंसिडर कर सकते हैं इसी थ्योरी की बुनियाद पे b के इक्वल। तो हमारे पास f ऑफ z जो है वो किसके इक्वल है, u एक्स वाई प्लस आयोटा v एक्स वाई। तो ये a प्लस आयोटा b, तो ये भी किसके इक्वल आ जाएगा, कांस्टेंट के इक्वल। और यही हमें जो है वो स्टूडेंट्स क्या करना था, प्रूफ करना था कि अगर डेरिवेटिव ज़ीरो के इक्वल हो एवरीवेयर इन द डोमेन d, देन f ऑफ z मस्ट बी कांस्टेंट थ्रू d। तो ये जो है वो थ्रू d जो है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास इससे रिलेटेड जो है वो थ्योरी। इसके बाद हम जो है वो एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे और फिर इसी से रिलेटेड जो है वो एक्सरसाइजेज आ जाएंगी, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।